सभी देश प्रदेश वासियों को खबरखास टीवी की ओर से हनुमान जयंती की बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर एक बार फिर से मौजूद हैं 11 मुखी हनुमान मंदिर तालाब कटनी में। और जिस तरह से आज हनुमान जयंती है तो इसके उपलक्ष्य पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हनुमान मंदिर में यहाँ पे हजारों लोगों ने आज जो है दर्शन किए हैं। और जिस तरह से तालाब कटनी जो 11 मुखी हनुमान मंदिर है उसमें आज हनुमान जी की जो भव्य आरती हुई है, हम कहेंगे उनका भव्य स्वागत यहाँ पे हुआ है। अभी हमारे साथ जो है कुछ लोग बाहर से भी जुड़े हैं, बाहर से लोग आए हैं। सबसे पहले जानते हैं, अपना परिचय हमें दीजिए। मेरा नाम सत्यनारायण व्यास है। मैं गुजरात सूरत से आया हूँ। ये दूसरी बार आया हूँ मैं। पहले भी मैं 2 मार्च को इसी धाम पे आया था यूट्यूब के देखने के बाद। मुझे यहाँ के 40 साल हुए मुझे हनुमान जी की भक्ति करते हुए। न तो ऐसा कोई गुरु मैंने देखा आज दिन तक, न कोई धाम देखा। सभी गुरु सिर्फ मतलब के मिले आज दिन तक। यहाँ आने के बाद मुझे गुरु जी का साक्षात्कार हुआ, मुझे गुरु जी ने आज्ञा दी। और ये मेरा सौभाग्य था कि पहली बार नहीं गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में जगह और स्थान दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा 3 बार आना पड़ेगा। आज बड़ा सौभाग्य था, हनुमान उत्सव जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मैं गुजरात से फिर आया हूँ। ये पहली बार है और अभी 2 मंगलवार और शनिवार और यहाँ बिता के ही जाऊँगा। जब गुरु जी की आज्ञा थी कि 3 मंगलवार शनिवार यहाँ करना पड़ेगा आपको, तो मैं यहीं हूँ। मुझे ऐसा धाम मैंने विश्व में कहीं नहीं देखा है। 11 मुखी हनुमान का साक्षात चमत्कार, और गुरु जी ने मेरे को हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन भी करवाए। मैंने अपने नजरों से किया। मैंने आज दिन तक कभी दर्शन नहीं किए थे, इतनी भक्ति करते हुए भी। लेकिन ऐसा धाम भूतों न भविष्य कहीं नहीं। आपने कहा कि आपने हनुमान जी के दर्शन किए हैं और इसी दरबार में आपको दर्शन हुए हैं। हालांकि आपने ये भी बताया कि 40 सालों से जो है आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं। आपकी उम्र जान सकते हैं? आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र, ये गॉड गिफ्ट का वो 62 है। लगता नहीं हूँ मैं, लेकिन 62 है। बहुत बड़ी बात है। आपने जिस तरह से बड़े बड़े संत महात्माओं को देखा होगा, बड़े बड़े दरबार लगते हैं। और जिस तरह से अगर बात करें, हम किसी संत के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन कई दरबार ऐसे लगते हैं जहाँ की लोगों का जो है वर्तमान भविष्य बता दिया जाता है। लेकिन आपको उन दरबार के मुकाबले यहाँ क्या अंतर लगता है? मैं ऐसा कोई धाम नहीं जो मैंने नहीं छोड़ा है सर। मैं आपको बताता हूँ, आज संसार में किसी का नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, लेकिन वो धाम हाईलाइट इतना हो चुका है साहब, आप समझ गए होंगे, पब्लिक भी समझ गए होंगे, मुझे कहने की जरूरत। मैं वहाँ पर भी गया हूँ। मैं 7 दिन तक वहाँ रुका। 2018 में गया, जब उस टाइम उस दरबार का कुछ नामो निशान नहीं था। ये अभी 2 साल में हाईलाइट हुआ है। 18 में मैं गया था, मैं 7 दिन वहाँ रुका। फिर अचानक मैंने रात को वहाँ पे उसी धाम पे 108 हनुमान चालीसा मैंने की। सुबह हनुमान जी की कृपा समझो, कुछ भी समझो, जहाँ वो धाम के जो मंत्र थे, गुरु जी कहो कुछ भी कहो, वो मेरे को मिले और मुझे बोला कि दरबार में आना। मैं दरबार में गया। मुझे उन्होंने ऐसा कुछ कहा, एक मंत्र दिया था, कहना नहीं चाहिए। वो मंत्र देख के मेरे को बोला कि 3 और 5 के बीच में ये मंत्र जपना है। लेकिन लोग आज उसके पीछे पागल हैं, लेकिन मैं तो बोलता कुछ नहीं है वहाँ। आप अपने दरबार लगाना, कोई बताना कोई बड़ी बात नहीं। मैं खुद ज्योतिषी हूँ। ज्योतिष में भी विद्या है, कर्ण मातंगी है, वार्ताली है, कर्ण पिशाचनी है। इससे माध्यम से बता सकते हैं आप। चीज है समाधान होना, बताना बड़ी बात नहीं है, चीज समाधान होना जरूरी है। ऐसे लोग, मैं तो बोला हूँ ऐसे दरबार लगा, तो एक दिन ऐसा दरबार लगाओ कि मैंने अपना चिट्टा बनाया और जिसका काम नहीं हुआ वो आओ, तब मैं समझता हूँ कि दरबार है हकीकत। अब यूट्यूब पे बताने से कुछ, वो आपके आदमी होते हैं, यूट्यूब पे साहब के, वो उन्हीं के आदमी होते हैं, वही बताते हैं हम यहाँ आए, गुरु जी के चरणों में आए, यूं हुआ, कुछ नथिंग। उस दरबार की हकीकत बता रहा हूँ मैं। मेरे को एक मंत्र दिया, बोला 3 और 5 के बीच में मंत्र जपना। मैंने घर पे जाके 3 और 5 के बीच में वो मंत्र गीले वस्त्रों में ही जपना, ऐसे ही गीले वस्त्रों में जप रहा। घर में झगड़ा होने लगा। फैमिली के बच्चे बोलने के लिए, पापा आज दिन तो ऐसे कोई काम आप करते ही नहीं, पूजा पाठ। उनको लगा कोई नेगेटिव तामसिक कोई चीज कर रहे हैं पापा। तो बोला बेटा मैं नहीं, ऐसा कुछ धाम वाले ने, गुरु ने दिया मंत्र, उसकी साधना कर रहा हूँ। तो बोला कि नहीं हम तो करने नहीं देंगे। तो हकीकत हुई बात कि परिवार के बच्चे करने नहीं दे रहे थे। तो मैं एकांत अपने गांव राजस्थान गया। वहाँ हनुमान जी के स्थान पे ही मैंने जप किए। कम से कम 21 दिन मैंने वो जप किए।
उसका कोई मीनिंग नथिंग नहीं। शास्त्र में उठा के मैंने वो मंत्र देखा है, तो मंत्र शास्त्र में भी वो मंत्र नहीं जो उन्होंने मेरे को मंत्र दिया था। फिर ऐसे गुरु के चरणों में जाके मैंने देखा ये मंत्र कहाँ, बोला ये मंत्र कोई है ही नहीं, मंत्र भी नहीं। उन्होंने मुझे लॉलीपॉप पकड़ा के सब पकड़ा दिया, जो आज हाईलाइट बहुत हो चुका है, लोग पागल हो रहे हैं उसके पीछे। कुछ नहीं, नथिंग है वहाँ। मत जाओ, अपने बर्बाद करोगे, टाइम बर्बाद करोगे बस। 21 पेशी का मेरे को बोला था, अरे 21 पेशी मुझे गुजरात से करते हो मुझे 3 साल लग जाएंगे। 3 साल करते करते समय भी उसका आज आ जाता, ग्रह गोचर भी सही होते हैं, आदमी का काम हो जाता, उसकी श्रद्धा बन जाती है कि मेरा काम हो गया वहां जाने से। ऐसा सब कोई आईएएस ऑफिसर सभी नहीं बनते, सभी को आशीर्वाद देते हैं, सब नहीं बनते हैं। कभी एक आधे को इसको बोला भाई तेरा तू बनेगा नहीं, सबको बोला जा बन जाएगा बन जाएगा। 25 को बोला, इसमें 5 तो बनने वाले ही हैं। बताइए। चलिए, एक चीज जो कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बातें कही हैं, बड़ी लंबी बातें कही हैं और बड़ी स्पष्ट बातें आपने कर दी हैं। हाँ, स्पष्ट। जिस तरह से आपने आईएएस की बात की है, जिस तरह से आपने कहा कि काफी संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना हाँ, पड़ती है, सब बनता लाखों में से कोई एक बनता है। एक बनता इसके साथ जिस तरह से आपको ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान है, और आपने कहा कि बाकी जो कोई भी अगर इस तरह का दरबार लगता है उसमें आपको विश्वास नहीं है। अगर आपने कहा यहाँ इस दरबार से आपको हनुमान जी के दर्शन हुए साक्षात, ये साक्षात। इससे चीज एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, दर्शन करने के बाद आपकी जिंदगी में परिवर्तन क्या हुए हैं? मुझे ये परिवर्तन हुआ कि मुझे जो मैं काम कर रहा था, ये अभी जिस स्तर पर, मुझे उसमें दिन दूनी रात चौगुनी, जिस समय अभी तो 28-25 दिन हुए हैं, बहुत ही अच्छा रिलीफ हो रहा है मुझे बस। मतलब 25 दिनों में ही आपको लगता है कि कुछ चमत्कार हो गया है? हाँ जी। आखिरी में क्या कुछ बोलना चाहेंगे संत रघुवंशी और इस 11 मुखी हनुमान मंदिर के बारे में? गुरु जी के बारे में कहने के लिए मेरे पास वो शब्द भी नहीं है, और न भूतो न भविष्य थी। मैंने 62 साल की उम्र में बहुत भटका मैं गुरु बनाने के लिए, सभी बस लालची गुरु शिष्य गुरु मिले, ये करो वो करो, दक्षिणा करो, ये फलाना करो, ठीक है, कुछ नहीं है। ये गुरु जी के कहने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता मेरे पास। मैं तो इनके सामने खड़ा रहने की मेरी औकात भी नहीं है, और इनके बारे में क्या कहूँ, भूतो न भविष्य थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और जिस तरह से मैं बता दूं आपको कि आज हनुमान जयंती के अवसर पर देखिए कहाँ गुजरात से व्यक्ति यहाँ पहुंचता है और किस तरह से महिमा इनके ऊपर जो है बरस रही है। आप समझ सकते हैं कि इस तरह का जो दरबार है वो पूरे भारत में नहीं कहेंगे, पूरे विश्व में अब चर्चाओं में कहीं सामने आ रहा है। यदि आपको भी इस मंदिर के बारे में और इस इसकी जितनी भी अगर चर्चाएं हैं आपने सुनी है और आपने मंदिर नहीं आए हैं, तो एक बार आप मंदिर जरूर आए, ताकि आपको भी पता चल सके कि यहाँ पे किस तरह की शक्तियां और किस तरह के जो हनुमान जी हैं कैसे आपका कार्य बनवाते हैं, कैसे आपका कार्य बनता है। तो चलिए एक बार पुनः खबरखास टीवी की ओर से आप सभी देश प्रदेश वासियों को हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।